नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की गुजरात में किस तरह से वह घिरी हुई है इस मुद्दे पर। गुजरात में घिरी आम आदमी पार्टी की, जिससे गुजरात संयोजक गोपाल इटालिया का पुराना बयान सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में गर्माहट ला दिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। क्या है आपका धर्म? पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर घिरे आम आदमी पार्टी के गुजरात संयोजक गोपाल इटालिया एक बार फिर विवादों में हैं। अब बीजेपी ने गोपाल इटालिया का एक और कथित वीडियो जारी किया है। इसमें वे महिलाओं को मंदिर और कथाओं में न जाने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वे वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि मंदिर और कथाएं शोषण का घर होती हैं। इटालिया के विवादित बोल। पुराने वीडियो में बोलते दिखे विवादित बोल। बीजेपी प्रवक्ता ने जारी किया वीडियो, दी मंदिर और कथाओं में न जाने की सलाह। कहा, कथाओं और मंदिरों में जाने से होता है शोषण। माताओं बहनों को न जाने की दी सलाह। न्यूज आवर नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। गुजरात बीजेपी प्रवक्ता यज्ञेश दवे ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो ने गुजरात के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल इटालिया विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं। क्या है इस वीडियो में, पहले आप देखिए और फिर गौर से सुनिए। મારી તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કઈ વળવાનું છે નહીં। એ શોષણના ઘર છે। જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય, તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ, આ વાંચો। आपने देखा, इस वीडियो में गोपाल इटालिया कहते दिख रहे हैं कि मैं माताओं और बहनों से अपील करता हूं कि कथाओं और मंदिरों में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये शोषण के घर हैं। अगर आपको आपका अधिकार चाहिए, इस देश पर आपको शासन करना हो, समान हक चाहिए, तो कथाओं में नाचने की बजाय मेरी माताओं बहनों ये पढ़ो। उनके हाथ में एक किताब है जिसे आपने देखा। उस किताब को दिखाते हुए उन्होंने ये वीडियो ये बातें कही थी। लेकिन इस वीडियो की पुष्टि, इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि न्यूज आवर नहीं करता है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि धर्म पर आघात करना कितना सही है? क्या कथाओं में सिर्फ शोषण होता है? क्या मंदिरों में शोषण होता है, पूजा अर्चना नहीं होती? आखिर ये क्यों कहा गया? वैसे ये वीडियो तो बहुत पुराना है, लेकिन बीजेपी ने इसे जारी किया है क्योंकि गुजरात के विधानसभा के जो चुनाव हैं, यानी कि राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए प्रवक्ता ने, जो गुजरात के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। शायद बीजेपी इससे लाभ लेना चाहती हो। लाभ कितना ले पाती है, ये देखने, सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन सवाल यहां है कि आखिर ये वीडियो इस समय जारी क्यों किया गया? वीडियो तो पहले का है, पुराना है। तो इसके जवाब में हमें सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और भाजपा इस वीडियो का लाभ लेना चाहती है। लेकिन जो ये बातें कह रहा है शख्स, वह आम आदमी पार्टी के गुजरात के संयोजक हैं। इस समय पार्टी की कमान उनके हाथ में है गुजरात में, और गुजरात में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो 2 साल पहले, 2, 3, 4 साल पहले, ये मान लेते हैं, यानी कि इस तरह के बयान कर रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या होगी, इस पे भी हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ अश्विनी शाही, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही अतुल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानना चाहेंगे कि वीडियो तो बहुत पुराना है सर, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं,
उसकी तैयारियां चल रही हैं। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लगातार इन चुनावों में कुछ न कुछ हथकंडे अपना रही हैं। बीजेपी ने यह वीडियो, इस पुरानी वीडियो को इस समय जारी क्यों किया है? देवेंद्र जी, देखिए, पुरानी वीडियो इस समय जारी करने का कोई ऐसा नहीं। जब चुनाव का दौरा होता है, भाषण होता है, तो बहुत सी बातें निकल कर आती हैं सामने कि कौन पार्टी, कौन नेता जनता के प्रति क्या विचार रखता है, देश के लोगों के नेताओं के प्रति क्या विचार रखता है। तो वही आया है वीडियो। और माननीय प्रधानमंत्री जी को नीच कहना, ये एक वाकई जो है उनके मानसिकता का के निचले स्तर का एक प्रदर्शन है जो उन्होंने कहा है। और वो कहे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक, वो तो खुलेआम कहते हैं कि मैं अनार्किस्ट हूं। तो अनार्किस्ट तो कुछ भी कर सकता है, उसकी पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने किस तरीके से, अगर हो सकता है ये अपने नेता के लिए कहे होते इटालिया साहब, तो बड़ा वहां पर एकदम फिट बैठता वो मामला, क्योंकि उन्होंने बच्चों की कसम खाया। मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ जी, मैं गार्ड नहीं लूंगा जी, मैं घर नहीं लूंगा जी। और आजकल चार्टर प्लेन से चल रहे हैं जी। देखिए, अब गुजरात में चार्टर प्लेन कई फोटो आई है, तो उनको अगर कहते हैं ये तो अच्छा था। लेकिन ये उस प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री होते हुए गुजरात में उनका घर है, इतने लोकप्रिय है वो कि गुजरात की जनता ने जवाब दिया था 17 में। मणिशंकर अय्यर जी ने भी कहा था नीच जाति का और नीच। उनको सूरत में उन्होंने कहा, और सूरत में 16 सीट में 15 सीट देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और पूरे चुनाव को अगर देखा जाए तो 117 सीट जो है बीजेपी को मिली, उनको 59 सीट मिली थी, कांग्रेस 7 हो गई। और ये लोग अपने को वहां पर स्थापित करने के लिए किसी भी तरह की कोई चीज करने की बात करते हैं और कर रहे हैं। वहां की जनता इतना प्रेम करती है माननीय प्रधानमंत्री, प्रेम तो पूरे विश्व के लोग करते हैं, मगर गुजरात उनका घर है और गुजरात की जनता इतना स्नेह देती है माननीय प्रधाानमंत्री जी को कि वहां पर एक सीट की बात छोड़ दीजिए, नोटा से भी कम वोट मिलेगा इन लोगों को। आप देखिएगा वहां ये स्थिति इन लोगों ने कायम कर रखा है। ठीक है, नोटा इनको मिलेगा, ये आप बता रहे हैं। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विधानसभा चुनाव होने दीजिए, कौन कितने पानी में है पता लग ही जाएगा। हम अतुल मिश्रा जी के पास आ रहे हैं, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम जानना चाहेंगे कि इस प्रकार के वीडियो चुनाव में ही क्यों आते हैं। देखिए कुशवाहा जी, आपको बताएं, आज हिंदुस्तान की राजनीति इतनी सस्ती कर दी है इन पार्टियों ने कि हिंदुस्तान की जनता को ये पता नहीं क्या समझते हैं कि वो वोटों को अपने स्तर पर अपनी तरफ लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कितनी गंदी बात है कि मंदिर में माताओं बहनों का शोषण होता है। शब्दों के चयन को देखिए आप। जो ये कहते हैं मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ, तो राष्ट्रीय पार्टी अगर आप अपने को मानती है तो क्या राष्ट्रीय पार्टी इन बातों को कहीं पर कहेगी सार्वजनिक रूप से कि माताओं बहनों का शोषण होता है, मंदिर में होता है? अरे आपकी अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के बारे में भी तो बोलकर दिखाइए, क्योंकि हिंदू सही फ्लो होता है, हिंदू चीज को सुनता है। लेकिन कुशवाहा जी वो वक्त चला गया। बिल्कुल ठीक है, हिंदू आपको मारपीट से या आपको किसी हिंसा करके जवाब नहीं देगा। अहिंसावादी हिंदू है, वो वोटों के जरिए आपको अपना जवाब दे देगा। गुजरात की तो राजनीति में तो चुनाव आने वाला है, प्रधानमंत्री जी अलग चीज नहीं, बात तो गलत है, बात तो गलत है अतुल जी, बात तो गलत है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि मंदिर में शोषण होता है, कथाओं में शोषण होता है। ये शोषण वाली बातें, माताओं बहनों का शोषण होता है, ये तो एक गंभीर आरोप है और ऐसा बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के वीडियो, ये पुराने वीडियो हैं, इस प्रकार के वीडियो जब बना करके कहे गए ये बात, वो तभी इसका विरोध होना चाहिए था। ये 3 साल 4 साल बाद ये वीडियो जारी होते हैं, चुनाव के समय जारी होते हैं और राजनीतिक पार्टियां जारी करती हैं। इसका क्या तात्पर्य है, मतलब क्या है? कुशवाहा जी, इतिहास अपने को दोहराता जरूर है और इतिहास परिवर्तनशील है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय अनुकूल के लिए रखी जाती हैं। ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और वो संभावनाएं कब प्रकट हो जाए कोई नहीं जानता है। इसके पहले भी आपने देखा होगा बहुत पुराने वीडियो आते रहे, उसमें से आप आ जाइए गायत्री प्रसाद प्रजापति को लेकर उत्तर प्रदेश में जी
आज वही चीजें जो है, पुरानी चीजें हैं। भारतीय प्रजापति जी आज जेल में पड़े हुए हैं। तो एक गोपाल इटालिया जी ने अगर ये कुछ बोला है, कहीं ना कहीं कुछ है, तो उनको चाहिए कि कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट में जाकर कह दें कि हमारे वीडियो को जो इन्होंने झूठा दिखाया है और मानहानि का मुकदमा कर दें। वो तो संयोजक है ना गुजरात के, आपके ऊपर अधिकार है, कोर्ट सबके लिए बना हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में रिट दायर कीजिए और जिस व्यक्ति ने इस चीज को दिखाया, चाहे बीजेपी का उसे कोई हो, उसके खिलाफ आप रिट दायर कीजिए। लेकिन ये कितनी गंदी बात है कि आप हिंदू होने के बाद में इन चीजों को कह रहे हैं कि माताओं बहनों का शोषण मंदिर में होता है। क्या गोपाल जी ने शोषण को देखा है क्या? क्या उनके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? प्रत्यक्षम प्रमाणम। अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं? तो हम यही प्रश्न इसी का जवाब हम ले लेते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील गौर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सुनील गौर जी, नमस्कार। आप हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी की बातें, उनके प्रश्न सुन चुके होंगे जी, तो मैं चाहूंगा कि जवाब भी दे दीजिए। विश्लेषक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यदि वीडियो में सच्चाई होती और वीडियो सही होता तो आज इस पार्टी बीजेपी इतने समय से इंतजार किस बात का कर रही थी। तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं वीडियो में छेड़छाड़ किया है, कहीं ना कहीं ये इसमें सच्चाई होती तो निश्चित रूप से जब का वीडियो था तब इनको बवाल बचाना था। अभी कुल मिला के बात कुछ और है। बात क्या है कि बीजेपी डरी हुई है। अभी जो इनकी आईबी ने जो सर्वे किया है उसमें स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी डरी हुई है और झूठा वीडियो जारी कर दिया। सुन लीजिए, सरकार अभी आईबी की रिपोर्ट आई है गुजरात में, हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी कई मंचों पे कहा है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बन रही है, तो ये हड़बड़ाहट में कुछ भी हो रहा है। ये सब चीजें सब बनगढ़ंत है, कुछ भी सच्चाई नहीं, और सच्चाई होती नहीं। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? आप कहना क्या चाह रहे हैं ये बताइए कि बीजेपी ने एक वीडियो लिया, उसमें चेहरा काट के लगाया जी गोपाल जी का, और आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रही है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? मेरी बात सुनिए, ये सब राजनीतिक स्टंट है। ये घबराहट में है आज पार्टी। ये घबराहट का रिजल्ट है। जो सारे सर्वे हैं वो बीजेपी के खिलाफ है, और उस घबराहट में ये कहीं से पुराने वीडियो निकाल के ला रहे हैं। 10 साल पुराना, 20 साल पुराना वीडियो, 50 साल पुराना वीडियो हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि वीडियो अगर जो 50 साल पहले पुराना बना है तो क्या गोपाल जी ने ये बातें कही हैं या नहीं कही हैं? नहीं, या उनका गला काट करके वहां लगा दिया गया है कोई ट्रिक करके? ये वीडियो था तो अब तक कहाँ था? ठीक है, तो पूछ लेते हैं ना अश्वनी जी से। अश्वनी जी जवाब दीजिए। अश्वनी जी जवाब दे दीजिए। अश्वनी जी। जी देवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा, अभी राजनीतिक विश्लेषक जी के जवाब पर इन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने सही कहा, उनको ये करना चाहिए। जो असली बात उन्होंने कहा ये इग्नोर कर गए। इन्होंने हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक यहाँ बैठे हुए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर गोपाल जी को ये वीडियो खराब लगता है कि ये इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, तो कोर्ट में जाते और मानहानि का दावा करते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। वो उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब कि एडमिट कर लिया, वो स्पष्ट रूप से एडमिट किया हुआ है। दूसरी बात, मैं कुशवाहा जी ये कहना चाहूंगा कि मंदिरों में जो छेड़छाड़ की बात है, देखिए, एक मैंने अभी उदाहरण दिया, उस समय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं जुड़े हुए थे। मैंने कहा, मणिशंकर अय्यर जी ने उसी गुजरात में कहा और कांग्रेस का सफाया हो गया। वही हाल इनका भी होने वाला है। और तीसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात हमारे आम आदमी पार्टी के भाई ने कहा, आईबी की रिपोर्ट आई है, कहीं सार्वजनिक हुई है क्या? किस वहां पर है आईबी की रिपोर्ट? ये आपको कैसे पता है? अरविंद केजरीवाल जी को कैसे पता है कि आईबी की रिपोर्ट क्या आई है? आईबी ने अगर रिपोर्ट दी होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार को दी होगी, मुख्यमंत्री को दिया होगा। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि इन दोनों लोगों में कितनी समानता है। राहुल गांधी जी ने भी एक बार बोला था, मंदिरों में लड़कियां छेड़ी जाती हैं, और आज ये लोग ही बोल रहे हैं कि शोषण होता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक जो है किस तरीके से चीजें हो रही हैं वो देखिए। और सोनिया जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर जब कहा था, उसका भी जवाब जनता ने दिया था। कांग्रेस साफ हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला। बीजेपी
सर सुनिए, अवनीश जी हमारे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस, भाई कांग्रेस तो आपकी भी टीम है। मध्य प्रदेश में किसको जनाधार दिया था? जनता ने कांग्रेस को लेकर आई थी। आपने पिछले दरवाजे से बीजेपी की सरकार बना ली। तो साठगांठ कांग्रेस और बीजेपी की है कि और किसी की है? ये तो सबको जानते हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो मध्य प्रदेश में हुआ वो मतलब मील का पत्थर हो गया भ्रष्टाचार के लिए। तो कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार की तरफ ना ले जाइए तो बेहतर है। दूसरा है आम आदमी पार्टी ने आज हम कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं तो लोग उदाहरण देते हैं, बोले इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? सर ये पहले इसका उदाहरण दीजिए ना, इसका उदाहरण दीजिए। आप तो साफ साफ यही नहीं बता पा रहे सुनील गौर जी। इन्होंने बीजेपी की सरकार बना ली है। गोवा में लोगों ने जनाधार किसको दिया? जवाब दीजिए अश्विनी जी, इन्होंने जवाब दीजिए। विधायक खरीद के कुशवाहा जी, सुनील भाई जरा सुन लीजिए। सुनील भाई कर्नाटका में एक जवाब ले लीजिए। सुनील भाई एक जवाब ले लीजिए। एक जवाब ले लीजिए। बना ली तो आप लोग क्या कर रहे सुनील भाई आप जो है देखिए, जनता सब सुनील जी गुजरात से निकल कर आप बाहर आ गए। सुनील भाई गुजरात से निकल कर गोवा तक आप यात्रा कर लिए। जरा चीजों को सुनिए। और कांग्रेस की मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी का असली चेहरा सबको सामने आ चुका है। अब जनता जानती है। और गुजरात में आप बात कर रहे हैं ना कि आईबी की रिपोर्ट कहाँ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी जनता की चुनाव हो जाने दीजिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको सब पता लग जाएगा क्या रिजल्ट है और जनता किसको चाहिए। ये भी एक झूठ पकड़ा गया आईबी की रिपोर्ट पर। ये कन्नी काट गया। असली मुद्दे पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। कुशवाहा जी गोवा चले गए, मध्य प्रदेश चले गए। मैं एक आपको उदाहरण देकर बात करना चाहता हूँ। दिल्ली में आपने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और कहा कि मैं किसी कीमत पर कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, उनके साथ मिलकर सरकार बनाए। तो कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगा, हमने कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगा। कांग्रेस में अरे आइए गुजरात में आइए। मैं बाहर से आपने बाहर गए तो मैं भी थोड़ा दिल्ली तक चला गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक देश के सम्मानित प्रधानमंत्री को आपके नेता ने जो कहा, आज कहा या 6 महीना पहले कहा या 6 साल पहले कहा, मामला वो नहीं है। क्यों कहा? भाई मेरा एक सवाल है आपसे। आपकी मानसिकता दूषित है। आम आदमी पार्टी की मानसिकता दूषित है, इसलिए आपके नेता वहां कह रहे हैं। और सुनिए, राघव चड्ढा जी उनके बचाव में आ गए। वहाँ जातिगत समीकरण करने लगे कि पटेल है और ये है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जादू चलता है सुनील भाई। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप लोग। आम आदमी पार्टी खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश कभी किसी का बिगाड़ेंगे जो कुछ बिगाड़ने वाले जी को चुनाव लड़ाकर देख लिया आप लोगों ने। जनता बिगाड़ेगी। आप लोगों सब समझ रही है। जो मुकदमा किया था सुप्रीम कोर्ट ने आज आप लोगों को करोड़ों तमाचा मारा है। आज 2 मुकदमे अब कुमार विश्वास जी पर और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पर जो आप लोगों ने मुकदमे पंजाब में दर्ज कराए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको करारा तमाचा मानते हुए एफआईआर रद्द करा दिया है। ये है आम आदमी पार्टी की असलियत और आम आदमी पार्टी उससे उभर नहीं पाएगी। और वहां आप मैं फिर कह रहा हूँ, नोटा से भी कम वोट आप पाएंगे, ये जान लीजिए। चलिए ठीक है। हम अगला सवाल अपने राजनीतिक विश्लेषक अतुल मिश्रा जी से लेना चाहेंगे, उन्हीं से। अतुल मिश्रा जी, आपने हमारे दोनों मेहमानों को बड़े गौर से सुना। आप जवाब से भाग रही है, जबकि बीजेपी जवाब से हम लोग नहीं भाग रहे हैं। आपने परवेज वर्मा जी का सुना है भाषण? दिल्ली के जो सांसद हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में क्या भाषा बोल रहे हैं? ये कल्चर है। हम इसमें भी बात कर लेंगे ना, हम अपने राजनीतिक विश्लेषक जी अतुल मिश्रा जी क्या है। ये लोग जो इधर उधर की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो घबराहट है आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनने जा रही है। पूरे ठीक है, हम आपके पास आ रहे हैं। आप ही से सवाल है सर, आप ही से सवाल है। और आप ही के वीडियो पर, आप ही के दल के एक नेता के वीडियो पर ही यह सवाल है और आपसे जवाब लिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अतुल मिश्रा जी से भी सवाल ले लेने दीजिए। अतुल मिश्रा जी, जैसा कि अभी आपने देखा हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय क्या कह रहे थे, और हमारे अश्विनी शाही जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा। हमें यह लगता है कि बीजेपी इस बात को
गुजरात के चुनाव में भुनाना चाहती है और यहां पर आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि इस वीडियो से कांग्रेस की जो हार हुई थी, नीच आदमी की बात मणिशंकर अय्यर ने कहा था, उसका जवाब जनता ने उनको दिया था बीजेपी के रूप में, बीजेपी को जिता करके, क्या ऐसा कुछ सोच रही है बीजेपी? का नाम लिया था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, तो क्या जो ऑटो ड्राइवर रैली में गया था क्या उसको भी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिखा दिया था? क्या उसकी भी रिपोर्ट दे दी थी? जो उसने बताया था कि केजरीवाल जी हमारे ऑटो में बैठे हुए थे, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आईजी की रिपोर्ट क्या ये है कि जो पंजाब में किसान बैठे हैं, आपने उनसे वादा किया था कि 3 दिन में मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। 3 दिन से आज आपकी 9 महीने की सरकार हो गई, नहीं हो पाया। किसानों ने आपके मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने धरना दे दिया। ये किसकी रिपोर्ट थी? ये रिपोर्ट आईजी की नहीं होती है, हमारी मीडिया की रिपोर्ट होती है। हमारी मीडिया यहाँ की जो है आईजी से बढ़कर है, वो अंदर से सब कुछ खींच के ले आती है। आईजी को टाइम भी लगता होगा, मीडिया को टाइम नहीं लगता। सुनील जी, दूसरे नंबर पर मैं आता हूँ, आपने कहा कि केजरीवाल जी की बात आपने करा। केजरीवाल जी दिल्ली के बारे में क्यों नहीं जवाब देते हैं? आपके विधायक हैं, आपको याद होगा, अभी वो गिरफ्तार भी किए गए, उनके ऊपर सब कुछ हुआ और उनके घर से क्या क्या पकड़ा गया आपको ये भी मालूम है। क्या उसके बारे में जवाब देना चाहेंगे आप गोपाल इटालिया के बारे में आपने कह दिया कि वो पुराना वीडियो ले आए तो कह दिया गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये तो लेटेस्ट है। इसके बारे में तो केजरीवाल जी पुराने समय पर आपको याद होगा मीडिया के सामने आते थे, कहते थे मेरे पास में कुछ है, और आरटीआई से मसीहा माने जाते थे, सबसे ज्यादा आरटीआई वही लेते थे। आज दिल्ली में आरटीआई के लिए उन्होंने कोई नियम लागू करने जा रहे हो कि आरटीआई किसी तरीके से आप ना मांगे। क्या ये वही केजरीवाल है? सुनील जी, वो केजरीवाल नहीं है। दूसरे नंबर में आता हूँ, आपने कहा गुजरात की बात को लेकर आप चल रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप कितना झूठ बोलेंगे? एक झूठ बोलने की पराकाष्ठा होती है। आप किसी बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठाएंगे, क्या जनता आपको माफ कर देगी? मैं फिर कहता हूँ 7 साल से जनता बहुत सजग हो गई है। आप कितना झूठ बोलेंगे? अरे झूठ बोलने की सुन लीजिए, मैं बात तो सुन लीजिए, मेरी बात आपकी बात हम आपकी बात धैर्य पूर्वक सुन रहे थे, यही चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, देखिए हर पार्टी का एक अपना सिर होता है जी। आप मानहानि का मुकदमा कर दीजिए ना। अगर ये 10 साल पुराना वीडियो, 15 साल पुराना वीडियो कोर्ट बनी हुई है, आप गुजरात में जाइए, वहाँ मानहानि का मुकदमा कर दीजिए। हाँ सुनील गौर जी, आप मुकदमा करिए ना, ठीक है। बीजेपी इस तरह के झूठ फैला रही है तो आप मुकदमा करिए ना, क्यों नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी मुकदमा? नहीं, देखिए क्या होगा, समय आएगा तो वो भी किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ चारों तरफ आपकी फजियत हो रही है और आप कह रहे हैं कि समय आएगा। कौन सा समय आएगा? चुनाव बाद समय आएगा क्या आपका? अभी हमारे विश्लेषण महोदय, हमारे उनको ये कहने का मौका नहीं मिलता और ना आप यहाँ विरोध में होते, तो मौका आपको रहना की पत्रकारिता के क्षेत्र में हमको सामने आ जाए, ये तो आप मौका देंगे ना। हमारे विश्लेषक महोदय कह रहे थे कि 9 महीने की पंजाब में सरकार बनी है। आप 9 महीने की सरकार की तरफ ध्यान तो चला गया आपका विश्लेषक महोदय। मेरा आपसे निवेदन था कि आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में 18 साल से सरकार है किसी एक पार्टी की, और आप गाँव में जाके देखिए। छोड़िए ना सरकार की बातें, आप यही बताइए ना कि वास्तव में मंदिर में क्या छेड़छाड़ होती है? क्या मंदिर में शोषण होता है माताओं बहनों का? जवाब नहीं देंगे, उसका जवाब नहीं देंगे। भ्रष्टाचार की बात, हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। क्या है धर्म क्या है सर? मंदिर में माताएं बहनें ना जाएं, मंदिर में माताएं बहनें ना जाएं, आप ये बताइए ना। मैं हिंदू हूँ और सनातन धर्म की पूरी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। और हम गोपाल जी क्या है, गोपाल इटालिया क्या है, उनके घर के किसी के साथ शोषण हुआ है तो वो सार्वजनिक करें। दीजिए जवाब गौर जी, दीजिए जवाब, अब दीजिए। आपके घर माताएं बहनें हैं ना? आपके घर माताएं बहनें हैं सर? आपके घर माताएं बहनें हैं, मंदिर जाती हैं?
मंदिर जाती हैं? मैं रोज मंदिर जाता हूँ, पूरा परिवार मंदिर जाता है, उसमें कोई संदेह की बात कैसे नहीं आपने है। छूट दे दिया उनकी बातों को सुनने का? सुनील भाई बताइए जरा आप। ये हमारी अरे आपकी सर, बात आप यहाँ करने में नहीं बताइए, आता है मैंने। आप ये बताइए 20 साल पुराना वीडियो लेके आए हैं आप, उसमें कितनी सच्चाई 20 है, साल उसकी पुराना जांच है, कराई जी, जा 20 रही साल है। पुराना है। आपके पास रिपोर्ट है क्या? वो वीडियो में नहीं, छेड़छाड़ तो आप लोगों ने नहीं मुकदमा की? करिए। आप लोगों ने झूठा वीडियो बनाकर झूठा वीडियो बनाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास आप कर रहे हैं। जनता चैलेंज करता हूं, मुकदमा करिए। भारतीय जनता जनता पार्टी के देख साथ रही है। मुकदमा करिए कि गलत वीडियो लेकर आए हैं। जनता देख रही है, आप झूठा वीडियो करके प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे सोनिया हैं। जी ने भी सोचा जनता था कि आपको जवाब देगी। तो हमको सिंपैथी मिल झूठा जाएगी। वीडियो और लगा आप दिए गए लोग। इसमें 27 साल से आज भारतीय जनता पार्टी वहां शासन कर रही है। अगर आपके पास खराब वीडियो है, ठीक है। एडिटेड है, ठीक है। गलत वीडियो है तो मुकदमा करिए। जो गलत नहीं वीडियो है तो उस पर ये मुकदमा सही करना है। चाहिए आम आदमी पार्टी को। सुनील गौर जी, ये बातें तो आपके जहन में होनी चाहिए, और आपकी पार्टी उभरती हुई पार्टी है, और इन सब बातों को बड़ी ही देखिए, बारीकी से समझना चाहिए कि इस समय अगर जो आपकी फजियत हो रही है हर जगह उस वीडियो पर, तो जाकर के मुकदमा करिए, उसकी सत्यता की जांच कराइए। नहीं, उसकी सत्यता की जांच कराइए ना। सवाल मुकदमे करे, सच्चाई का जांच होगी, हाँ। परंतु अभी उसमें समय लगेगा। ठीक है, किंतु परंतु करते रहिए, बीजेपी फायदा ले जाएगी। हम राजनीतिक विश्लेषक अतुल मिश्रा जी के पास हम जाना चाहेंगे, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे। लेने के लिए तो ये वीडियो लेकर आए ना, ये राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, परंतु तो रोक लीजिए ना, अपने दम हो, अगर आप में सच्चाई हो तो रोक लीजिए, जाकर के तुरंत कल ही मुकदमा दायर कीजिए ना जाकर के सुप्रीम कोर्ट में। गुजरात की जनता जानती है सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, हम पानी का पानी हो ठीक जाएगा। है, गुजरात की जनता दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। अतुल मिश्रा जी, अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, हमारे पास समय की कमी है। अतुल मिश्रा जी, हम जानना चाहेंगे, गौर साहब, जो करना है वो तो कर नहीं पा रही आम आदमी पार्टी इस वीडियो को लेकर के। शोषण से परेशान है ये लोग, जनता परेशान हो गई हाँ। इनसे 27 साल के शोषण। प्रश्न तो पूछ लेने दीजिए सर, अंतिम प्रश्न, हमारे पास समय की कमी है। ठीक है सर, हम समझ गए। अगर सच्चाई है जो आप कह रहे हैं, तो इस वीडियो पर मुकदमा दायर होना चाहिए। बीजेपी पे जाकर के दायर कीजिए, बात खत्म कीजिए जी। अतुल मिश्रा जी, थोड़ा सा सवाल, हमारे पास समय की कमी है सर, और सवाल भी लेना है। अतुल मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, और सवाल यहां पर यह है कि राजनीतिक पार्टियां किसी वीडियो को इस्तेमाल करती हैं राजनीतिक फायदा लेने के लिए, और कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म संस्कृति, उनकी देवी देवताओं पर प्रहार करता है, मंदिरों पर प्रहार करता है। अंतर क्या है और होना क्या चाहिए? देखिए, मैं कुशवाहा जी यही कहना चाहता हूं कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है। राजनीति छोड़िए, फिल्म इंडस्ट्री का जिसका खुला विरोध हो रहा है जी, राजनीति प्लस फिल्म इंडस्ट्री दोनों का स्तर इतना गिरता चला जा रहा है जी, कि उनको सिर्फ राजनीति में हिंदू ही धर्म नजर आ रहा है। बिल्कुल। अगर इसकी जरूरत है तो और भी धर्म हिंदुस्तान में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अंतर्गत हम रहते हैं, उनके बारे में कह के दिखाइए ना, फिर वही नारा शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो ठीक है करते हैं, हिंदू सहिष्णु है, हाँ, हिंदू अहिंसावादी है, सबको लेकर चलना चाहता है, और इसी वजह से चाहे कोई पार्टी हो, उसकी मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को पिछले मैं कई सालों से देख रहा हूँ, तो जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, सुनील जी बता दे, कभी दंगा हुआ हो, कभी फसाद हुआ हो, या कभी कुछ हुआ हो। ठीक है, आप ही पता कर लीजिए कितनी बार दंगे हुए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, आप सबकी बातें हमारे दर्शकों के समझ में आ गई हैं। तो फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। लेकिन धर्म को लेकर जो राजनीति होती है, हिंदू धर्म पर कुठाराघात होता है, और इसको लेकर के राजनीति होती है। क्यों? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, सहता है, ज्यादा कुछ कहता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मंदिरों पर और कथाओं में यह कह दिया जाए कि महिलाओं का, माताओं बहनों का शोषण होता है। अगर माताएं बहनें आस्था लेकर मंदिरों में जाती हैं तो क्या मंदिरों में शोषण होता है? यह खुद सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई पर आम आदमी पार्टी ने प्रश्न उठाए हैं। साथ ही साथ
अगर सच्चाई पर प्रश्न उठाए हैं तो यह वीडियो जारी करने वाले बीजेपी प्रवक्ता पर मुकदमा दायर होना चाहिए, वीडियो की सत्यता की जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं कर रही है, और नहीं कर रही है, यही लगता है कि दाल में कुछ काला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।